हे एवरीवन एंड वेलकम गाइस और एक नए वीडियो में। एंड आज की जो कुछ भी बोला मत, बहुत अच्छा दिन गया है। इतना अच्छा तो किसी का ना जाए, मैं यही दुआ करूँगा। बहुत अच्छा दिन गया। मैं अभी खाना खाकर मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, सभी वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम थोड़ा जो पुरानी चीज़ें को थोड़ा उससे याद करेंगे। याद करने के बाद जो नई चीज़ है उसके बारे में हम कंटिन्यू रखेंगे। तो पुरानी चीज़ क्या थे हमारे 16, 17, 18 श्लोक के बारे में। तो 16 श्लोक ये कहता है कि अरे ये तो पुरानी अंदाज हो गई। ओके चलिए, कुछ नहीं। तो 16 श्लोक यह कहता है, यह जगत अज्ञानी के कारण ही है और यह अज्ञान तुम्हारा ही है। वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र तुम ही एकमात्र व्यक्त हो, यहाँ कोई अन्य ही नहीं। तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ ना जीव है और ना कोई ब्रह्म है। और श्लोक 16 ये कहती है कि तुम्हारी अज्ञान ही कारण ये दुनिया है, विश्व संसार है। एंड तुम अकेले ही इस सारी दुनिया में व्याप्त हो और तुम अकेले ही एक सत्य हो, मतलब तुम वन। एंड श्लोक नंबर 17 ये कहती है, यह जगत केवल भ्रांति है, अन्य कुछ नहीं, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, सब नाशवान है। ऐसा निश्चय करने वाला कामनाओं से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। ओके, जगत केवल भ्रांति है, भ्रम है। जगत सिर्फ भ्रम है। हाँ तो इसमें ना सब कुछ नाशवान है। जो भी चीज इस दुनिया में है सब कुछ डिस्ट्रॉयड है। जैसे कि अपना शरीर ही ले लो, एक ना एक दिन तो मरना है, एक दिन मिट्टी में मिलना है। ओके, ये था श्लोक नंबर 17 ये कहता है। श्लोक नंबर 18 कहता है, इस संसार रूपी महासागर में एकमात्र तू ही है और सदैव तू ही रहेगा। तेरा ना कोई मुक्ति है और ना कोई बंधन है। तू कर्म अकर्म से रहित होकर इस संसार सागर में सुख पूर्वक विचरण कर। ओके, ये जो महासागर, जो संसार रूपी महासागर में तू एकमात्र ऐसा है जो तू तू सदैव तू ही रहेगा। तेरा ना मुक्ति है ना कोई बंधन और तू कर्म अकर्म से परे है। तो इस संसार सागर में तू सुखपूर्वक विचरण कर। ओके, ये था जो पिछले वीडियो में हम बात किया था। एंड आज हम बात करने वाले हैं श्लोक नंबर 19, 20 के बारे में। ओके, आज 2 ही श्लोक बचे थे इस चैप्टर को खत्म होने में, तो ये दोनों ही श्लोक रहेंगे आज के लिए। तो श्लोक नंबर 19 ये कहता है, माँ संकल्प विकल्पाभ्यम चितम ख्यभय चिन्मय अपोसम्य सुखम तिष्ठ स्वत्म नियनंद विग्रहे। ओके, इस श्लोक की जो सामान्य अर्थ है, तो शुद्ध बोध है, अतः निर्विकल्प रहो। संकल्प विकल्प से इस चंचल चित्त को क्रोध न कर, अर्थात चलायमान न कर, इसे विश्रांत रहने दे और सुख पूर्वक स्वप्न खत्मा में स्थित हो। जब विशेष विवेचना की मैं बात करूं तो दैट इज, तुम शोध बोध अर्थात निरंजन आत्मा हो, सर्व ज्ञान से परिपूर्ण। तुम्हें ना जानने को शेष है और ना करने को तो किसी संकल्प विकल्प का प्रश्न ही नहीं उठता। ये अज्ञानी के धर्म है। अज्ञान से भक्ति जगत में उसे संकल्प सहित प्राप्तियां करनी होती है और उसके विकल्प भी रखने पड़ते हैं। जब संकल्प विकल्प है तो चित्त का पोषण हो गया और वह चलायमान हो गया। चित्त चलायमान हुआ नहीं कि विवेक पलायन कर जाता है। फिर देह और इंद्रियां जागृत हो जाती है, कामनाओं और वासनाओं का जोर उठता है और अज्ञानी चटपटाने लगता है। अब वो इनकी पूर्ति के प्रयासों में जुटकर क्रोध अक्रोध करने लग जाता है।
फुर्ती तो संभव ही नहीं। अतः विषाद, विचलन और विकृतियां घेरने लगती है। तो समझो, गहरे जल में जा फंसे, गहरे जाल में जा फंसे। और यह सब क्यों हुआ? चित्त को क्षुब्ध कर देने के कारण। एक अकेला चित्त ही कितने नरकों का सृजन कर देता है, और भ्रांति होती है सुखों की। अष्टावक्र कह रहे हैं कि निर्विकल्प रहो, अन्यथा चित्त चलायमान हो जाएगा। इसे शांत पड़ा रहने दे और तू सुखपूर्वक स्व आत्मा में स्थित हो जा। ओके, एंड श्लोका नंबर 19 जब मैं एक लाइन में बोलूँ तो दैट इज, तू एक शुद्ध है, शुद्ध बोध है, तो ये निर्विकल्प संकल्प से और तू परे है। तो इस चंचल चित्त को खरदना कर, अर्थात तुम जो शांत से बटा है ना, विश्रांत में रहता है उसे तू चलायमान स्थिति में ना ला, नहीं तो वो क्रोध हो जाएगा। तू उसे विश्रांत में ही रहने दे एंड सुखपूर्वक तू विचरण कर। ओके, नेक्स्ट है श्लोक नंबर 20 दैट इज, त्यजैव ध्यानं सर्वत्र मां किंचित हृदि धार्य आत्मां त्वं मुक्त एवासि किं विमृश्य करिष्यसि। और इस श्लोक की जो सामान्य अर्थ की बात की है तो दैट इज, ध्यान को स्थान मत दे, इसे सर्वत्र से त्याग दे, हृदय में कुछ भी धारणा मत करो, तू आत्मावत पूर्ण मुक्त है। ध्यान तेरा धर्म ही नहीं, मुक्ति और बंधन के बारे में मत सोच, इससे ना कोई मुक्त होता है और ना बांधता है। और विशेष विवेचना की बात किया जाए इस श्लोक की, दैट इज, ध्यान को ऋषि मुनियों ने महत्वपूर्ण कहा है। ध्यान से चित्त शांत होता है, ऐसी धारणा है। अष्टावक्र ध्यान का विरोध नहीं करते। यदि उससे चित्त को शांति मिलती है तो वह क्षुब्ध नहीं होता। पर क्या ध्यान से यह संभव हो जाता है? संभव तो तब हो सब जब संकल्प विकल्प के विचार ना हो। अष्टावक्र ध्यान को धारण करने वाली प्रवृत्ति कह रहे हैं। आत्मा ज्ञानी को धारण करने की आवश्यकता ही नहीं होती। ध्यान की धारणा में मुक्ति की आकांक्षा और साधन है। मुक्ति की आकांक्षा से बंधन में होने के प्रति संदेह होता, जबकि आत्माज्ञानी नित्य मुक्त है, उसे कोई बंधन ही नहीं। अष्टावक्र मानते हैं कि आत्माज्ञानी के लिए ध्यान नहीं, क्योंकि ध्यान में तो चाहना है, विचारों को ग्रहण करना या त्यागना ही ध्यान है। यह ध्यान ब्रह्म में भी सत्य की प्रतीत करा देता है। ध्यान मग्नता किसी प्रकार का सम्मोहन से है और सम्मोहन विकारग्रस्त करता है। अतः हे राजर्षि जनक, तू सर्वत्र से ध्यान का त्याग कर दे, मन में कुछ भी धारण ना कर। तू संसारी नहीं, अपितु आत्मावत है। ध्यान और विचारों से ना किसी की मुक्ति हुई है और ना होगी। तू तो बंद मत्स्यों का भी विचार ना कर, सब तेरे लिए त्याज्य है, क्योंकि तू सर्वदा मुक्त है। तेरे लिए कुछ ना करने हेतु और ना सोचने हेतु है। ओके, लास्टली जो श्लोक का नंबर 20 ये कहता है, ध्यान को स्थान मत दो, इसे सर्वत्र से त्याग दो। ध्यान को ना आप, जैसे कि आसियान से हमें पता है कि जो हम ध्यान करने से हमारा मन स्थिर होता है, लेकिन ऐसा नहीं। जिस जब हम ध्यान की बात करें तो वो धर्म ही नहीं, मुक्ति और बंधन के बारे में सोचो, में मत सोचो, इसमें कोई सुख मुक्त होता और ना बंधता है। ओके, एंड लास्टली जो कहता है ना, धारण मत करो, हृदय में भी कुछ भी आगे में कुछ भी धारण है, कुछ भी होगा नहीं। अगर आपके आप अगर इस साइड पे कुछ है नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव भी होगा। ओके, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा,
नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव होगा। अगर ये दोनों ही नहीं रहेंगे तो क्या, कुछ भी नहीं। दैट इज आत्मा। ओके, सबसे दूर। ओके, बंधन से मुक्त, मुक्ति, बंधन, साधन, सबसे मुक्त, दैट इज आत्मा। ओके, ये कह रहे हैं अष्टावक्र। वो विरोध नहीं कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं कि ध्यान ऐसा है, ऐसा नहीं, लेकिन ये भी नहीं कह रहे हैं कि भाई वो ही करो। ओके भाई, एंड मिलते हैं तब तक के लिए, बाय। एंड ये था आज क्या, एंड आई थिंक दिस इज द डे 201 लगता है, आई थिंक। ओके, मिलते हैं, बाय। तब तक के लिए ध्यान रखना अपना।